नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, दिनांक 11 मार्च 2024 को भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा के कई गांवों में अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और वहां अपना चुनाव प्रचार किया, जिनमें मुख्य गांव बिरदो नगली, गांव सादीपुरा, गांव खटाई, गांव रसूलपुर चागन उर्फ लखुवाना, नगर कीरतपुर और नगर कीरतपुर के गांव पालीपुर आदि शामिल रहे। वहीं भीम आर्मी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाई महक सिंह जी ने प्रचार प्रसार में भीम आर्मी चीफ का साथ दिया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज लोकसभा नगीना के लगभग 7 से 8 गाँव में जनसंपर्क भाई भीम आर्मी चीफ जी को मिल रहा प्रत्येक समुदाय का समर्थन। भीम आर्मी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को नगीना लोकसभा जिताने में पूरी मदद और अपनी ताकत झोंक रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि भीम आर्मी चीफ इस बार नगीना लोकसभा जीत पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। और भीम आर्मी चीफ ने अपने संबोधन में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े लोग हैं, मन के बारे में नहीं कहता। आप भी बड़ी बन जाओगे। मैं तो 11 साल हो गए सर, गोली खा के बैठा। आपने खाई गोली? आप ऐसा मत करना मुझसे। आप एक चश्मे से मत देखो सबको। मैं तो 6 महीने पहले अगर गोली की थी जरूरत तो आज होता भी नहीं आपके बीच में। फिर आप ये मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा? आप बताओ, इस देश में सुविधा की राजनीति करनी है, बहुत सारी पार्टियां खोल रही है। मैं सड़क पर क्यों? यहाँ भी गोली मार सकता हूँ। अरे बेटे तो विधवा हो, कभी कुछ ना दे। मेरी बात याद रखना, मैं असल व्यक्ति हूँ। अगर सुख सुविधा की राजनीति करनी थी, बहुत अवसर थे, इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि आपके घर में कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपसे लोगों को प्यार होता नहीं तो पलट के देखते। आपको याद रखना मेरी बात को। मेरी एक बात याद रखना, मैंने 10 साल का समय मांगा है। 10 साल बहुत छोटी बहुत। अगर 10 साल में मैं जिया तो अगर किसी का हाथ फैल गया नहीं तो मूंछ कटवा लगा। चंद्रशेखर, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, मैं छोटा भले ही हूँ, मैं बहुत धन्ना सेठ नहीं हूँ, लेकिन मैं कलम की ताकत रखता हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं तब मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब से कुछ होगा फिर बताऊंगा। मेरे दिल में तो बहुत पीड़ा भी कुछ होनी। फिर देखा, आज अभी एक घटना देख के नरेश था, एक साथी वहाँ मंडावली में। मैं घर से निकला, वहाँ पे प्रिंटिंग करके उसको अस्पताल से लेके आया। उसको मर गया, वो हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। उसके बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे कि भाई कुछ कर दे। मेरे हाथ में कुछ है नहीं, वरना अपना कलेजा निकाल के देता मैं उन्हें। ठीक है, अभी है नहीं मेरे हाथ में कुछ। ठीक है, वरना मैं बताता क्या कर सकता था। आज उसके बच्चे मुझसे पूछते छोटे छोटे कि भैया हमारा क्या होगा। मेरे पास जवाब नहीं था। ठीक है, मैं झूठ बात नहीं बोलता। मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना, फिर बताऊंगा क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप सुबह उठ के पहले प्रार्थना करा करोगे सतगुरु से कि चंद्रशेखर 10 साल और लंबे जिए। इतनी मेहनत करूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, जो जानते हैं कि अगर आज हम पे जो कुछ है बाबा साहब की देन है, तो आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब वोट का अधिकार रहेगा कोई हमारी सुनवाई करेगा? आज भी संविधान के रहते इतने जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होते हैं। हमारे घरों में आग लगाई जाती है, मूछे रखने पर हत्या होती है, मटकी छूने पर हत्या होती है, घोड़ी पे बैठने पर हत्या होती है। तो भाई इस देश में कब तक जुल्म सह? मैंने तो आपको संघर्ष करके लड़ने के लिए तैयार किया है और आपसे भी मैं अपील कर रहा हूं। ये जो 3 दिन पहले दिल्ली में हुआ, ये एकमात्र झांकी है। अगर आपने अपनी मजबूत आवाज नहीं बनाई, जैसे काशीराम साहब कहते थे, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता, जिनका नेता नहीं होता उनकी बात कोई नहीं कहता। जब तक आप मजबूत आवाज नहीं बनाओगे, आज भी एमपी एमएलए तो हैं। आपने पिछली बार जिसको एमपी बनाया था 5 साल देखा आपने सदन में बोलते हुए? कभी आपकी गली में आप पूछने, कभी पूछने आओ कि घर में किसी को रोटी की परेशानी है, किसी को बच्चे को तकलीफ है, स्कूल की शादी की कोई परेशानी का कोई पूछने आया? आप बताओ, तो आपने वोट क्यों दी थी उसको? इसलिए कि वो वोट लेके एमपी बन के पेंशन ले, नौकरी और तनख्वाह ले। आपको क्या मिला? आप बताओ। कुछ नहीं। तो आप ऐसे ही नेता चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो लड़ रहा हूं और मैंने यही सीखा, मेरे महापुरुषों ने यही सिखाया, मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया कि जुल्म जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं तो पूरी ईमानदार से लड़ रहा हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे नारसी का मसला हो, चाहे मौलाना साद का मसला हो, चाहे तबलीगी जमात का मसला हो, चाहे हजरत
निजामुद्दीन का मरकज का मामला हो, चाहे मौलाना करीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे तबरेज का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे नजीर की मां के रूप बहते हुए आंसू हो, मैंने तो हर मौके पे आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के मजबूत करने का काम किया। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आया, क्योंकि आज आपके हाथ में ताकत है। मैं सड़कों पे रहता हूं, सड़कों पे लड़ता हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा खड़ा हो जाए जो आपकी हर कमजोर मजलूम की आवाज को मजबूती से उठा के हक हकूक के लिए लड़ाई लड़े और जुल्म होने पे जालिम का डट के सामना करे, तो फिर अपनी वोट से इत्तेहाद करो। फिर आप मुझे ताकत दो कि मैं लड़ाई को सड़क से उठा के, दुनिया की कोई ताकत जो जमीन पर है वो मेरे घुटने नहीं टिकवा सकती। मैं आपसे मोहब्बत, आपसे हिम्मत मांगने के लिए आया हूं मेरे लोगों। आप ये जानते हो कभी मैंने जालिम के आगे घुटने नहीं टेके, कभी मैंने जुल्म। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।